हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मानायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बाहुलक को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हमने माध्य, माध्यिका या कहें तो माध्यक को हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बाहुलक को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रश्नावली को स्टार्ट नहीं किया है। इसमें हमने आपको बेसिक बताया है, कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको बताने का प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, उसी के टाइप से हम बहुलक को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले की वीडियो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया गया है बहुलक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुलक को समझने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर हम बहुलक को समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2, 4, 6, 9, 3, 2, 2, 5, 3 और यहाँ पर मान लीजिए 2 दे दिया गया है। मान लीजिए इस टाइप से ये दे दिया गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बहुलक को पहचानना है। तो बहुलक हम कैसे इसमें पहचानेंगे? तो बहुलक का मतलब फ्रेंड्स ये होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 9 है। 9 क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो हमें ये नहीं देखना है कि सबसे ज़्यादा 9 है। हमें ये देखना है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो। तो क्या ये 9 कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। अब यहाँ पर देखिए 2 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 ही सबसे अधिक बार दिख रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 दिख रहा है। तो इसका बहुलक अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? इसका बहुलक क्या होगा? 2 होगा। इसका बहुलक क्या होगा? 2। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपसे पूछेगा कि इसका बहुलक क्या है। तो जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन जो लॉन्ग में आते हैं वो इस टाइप से नहीं आते हैं। वो 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपके बुक का ही एग्जांपल है। यहाँ पर दिया गया है परिवार माप, ये दिया गया है परिवारों की संख्या। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को आपको देखकर इसमें जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये जो 1 से 3 तक दिया गया है, 7 लिखा है, 3 से 5 ये 8 लिखा है, ये सब है क्या? तो इसको चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 7 परिवार ऐसे हैं जिसमें 1 से 3 के बीच में सदस्य हैं। 8 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से 5 तक सदस्य हैं। और 2 परिवार ऐसे हैं जिसमें 5 से 7 सदस्य हैं। और 2 परिवार इसमें ऐसे हैं कि इसमें 7 से 9 सदस्य हैं। केवल एक परिवार ऐसा है जिसमें 9 से लेकर 11 तक के सदस्य हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हो। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यूनिट दिया गया है एक प्रकार से कि मतलब 7 परिवार ऐसे आपको मिलेंगे कि वहाँ पर 1 से 3 लोग हैं। और 8 परिवार ऐसे हैं जिसमें 3 से 5 लोग हैं। मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो वही इसमें ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए परिवारों की संख्या ये हो गया, और ये परिवार माप है। तो देखिए, ये अगर परिवार माप यहाँ पर न लिखा होता, ये क्या है? तो ये आपका वर्ग अंतराल है। ये क्या है? बारंबारता है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए वर्ग अंतराल, समझने के लिए। वर्ग अंतराल, ये क्या है? बारंबारता। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करें? तो फ्रेंड्स, बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जब हमें इस तरह वर्ग अंतराल और ये बारंबारता इस टाइप से दिया रहेगा, तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। तो इसमें ये सबसे बड़ी संख्या है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या मानेंगे? F1। और उसके जस्ट ऊपर हम F0 मानते हैं। और जिसको हम F1 माने हैं उसके जस्ट नीचे वाली संख्या को हम F2 मानते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जिसको हम F1 मानते हैं उसके इधर साइड में आते हैं, मतलब कि वर्ग अंतराल में हम देखते हैं इसमें क्या है, ये 3 है, ये 5 है। अगर हमें इसमें इसी में F1 जिसको हम मानते हैं उसी में आना है, तो देखिए 3 ये 5 है। अगर हमें इसमें यच को ज्ञात करना हो तो यच क्या है? दोनों का अंतर। तो 5 में से 3 क्या है? कितना होगा? 2 होगा। और यल ज्ञात करना है तो यल क्या होगा? 3 होगा। तो यल बराबर 3, मतलब निम्न सीमा, और ये क्या है? उच्च सीमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F0, F1, F2 और H2, H कितना मिला है? 2। यल कितना है? 3। तो हमारे फार्मूले में फ्रेंड्स क्या होता है? यल होता है, यच होता है, F0, F1, F2 यही सब होता है।
तो फ्रेंड्स जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसको F0 मानना है, किसको F1, किसको F2, या फिर कि कौन कौन से F1 है और कौन कौन से F2। भाई जब तक हमें फार्मूला नहीं पता होगा तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें यल भी ज्ञात करना पड़ेगा, एच भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने इसको सबको लिख लिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे F1 बराबर 8 और F0 बराबर 7, F2 बराबर 2 और यल बराबर 3। ये निम्न सीमा है और ये क्या है, उच्च सीमा है। तो यल बराबर 3, तो उच्च सीमा से अगर निम्न सीमा को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यच मिलता है। तो यच बराबर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अगर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यल और यच, यच क्या है, वर्ग माप है, और यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, बहुलक इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम बहुलक को ज्ञात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुलक तो ज्ञात करेंगे लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है यल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू एच, ये होता है। तो फ्रेंड्स फार्मूला बहुत ईजी है। देखिए जो यहाँ पर ऊपर लिखे हैं वही इसमें भी लिखना है आपको, केवल यहाँ 2 से गुणा करना है। जब आप 2 से गुणा कर दिए तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर ये जो 2 लिखा है मतलब कि F2 इतना, इसको आपको माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एच से गुणा कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मान हमें पता है उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यल कितना है, 3 है, प्लस F1 कितना है यहाँ पर 8 है, माइनस F0 7 है बटे 2 इंटू F1 8 है माइनस F0 कितना है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 माइनस F2 है 2 इंटू एच का मान यहाँ पर 3 है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एच का मान 2 है, ये उतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 8 में 7 दिया कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए 8 दूनी 16, 7 2 9, मतलब कि 16 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 दूनी 16, 7 2 9, 16 में से 9 जाएगा 7। हाँ, अब देखिए ये 2 है, 2 से गुणा कर लीजिए। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 2/7, ये इतना आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2/7 आया है इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये 3 प्लस, अब देखिए ये 7 से 2 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 0 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 7 8 56, ये हो गया। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3.28। तो फ्रेंड्स यही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने माध्य, माध्यक और बहुलक को कंप्लीट करा दिया है, तो फ्रेंड्स इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो उसमें हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो उसमें थोड़ा भी समझ में आया होगा तो बहुत है, क्योंकि इसके बाद हमें प्रश्नावली को भी तो सॉल्व करना है ना। तो जब हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हो सकता है और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें तो हमें एक ही एग्जाम्पल लेकर समझाए हैं। तो जब हमें प्रश्नावली मिलेगी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो अगर आपको पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको एक ना एक क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको उसमें से एक दो क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप पूरी प्रश्नावली को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।